ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धि का मापन और परीक्षण। टॉपिक को बोलते हैं इंटेलिजेंस। अब बुद्धि जो होता है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितना किसी इंसान का बुद्धि है, या फिर उसका बुद्धि का मेजरमेंट करने का कुछ तरीका होता है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि जो है कहाँ से आया है? मानसिक है। मानसिक परीक्षण होता है। मानसिक मतलब बुद्धि का परीक्षण। तो मानसिक परीक्षण जो शब्द का प्रयोग है उसको पहले किसने किया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मानसिक मतलब स्वयं का दिमाग। अब मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग, यहां से ये टॉपिक चालू हो रहा है। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे शुरू किसने किया? तो जेम्स कैटल ने किया। किसने किया? जेम्स कैटल। कैसे याद रखना है? केटली को बुद्धि में नापेंगे, कैसे याद रखना है? केटली को क्या करेंगे, है ना भाई, या फिर अपने बुद्धि को केटली में भरेंगे और चेक करेंगे कि कितना बुद्धि है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये जो व्यक्ति था ना जेम्स कैटल, इसने 1890 में, कब, जगह का नाम था पेंसिल्वेनिया। ठीक है, जगह का क्या नाम था? पेंसिल्वेनिया में अपना एक बुक लिखा। अब बार बार मैं बताता हूं, जो मनोवैज्ञानिक है वो बड़ा काम करेंगे और क्या करेंगे, बुक राइट करेंगे। उस बुक का नाम था मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। क्या नाम था? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो दो आपको याद रखना है, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? जेम्स कैटल ने किया। 1890 में पेंसिल्वेनिया में एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम क्या था? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट था। उसके बाद ये जो बुद्धि का मापन है, बुद्धि का मापन ना, बुद्धि को मेजर करेंगे, तो बुद्धि का जो मापन है, इसके इसके जन्मदाता कौन है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्धि का मापन और इसका जन्मदाता कौन है, तो है ये अल्फ्रेड बिने। कौन है? अल्फ्रेड बिने जी हैं, जो बुद्धि के मापन और इसके जन्मदाता है। बोल सकते हो बुद्धि का परीक्षण और बुद्धि के मापन के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं, ये याद रखना है। अब आप लोग सुने होंगे कि मानसिक आयु और शारीरिक आयु होता है। तो मानसिक आयु जो वर्ड है, मानसिक आयु क्या है? जो वर्ड है, मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, आप लोग पेपर दिलाए होंगे तो पता होगा, इस वाले जो चैप्टर यहां से मनोवैज्ञानिक ही पूछता है, इसीलिए आपको मनोवैज्ञानिक फोकस करवाना। मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के थे? फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग किया। ठीक है, फिर इसके बाद एक वर्ड आता है बुद्धि लब्धि। का प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने किया। सब एक ही की टाइप लगता है, परीक्षा में सब ऑप्शन एक साथ रहेगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखना, बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने किया। इसको अच्छे से याद रखना है। कहां के थे? तो जर्मनी के थे। कब किया? तो 1912 में। ये जो बुद्धि लब्धि का प्रयोग, इसको आईक्यू कहा जाता है। तो इसका फार्मूला वगैरह न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? देखिए, अभी तक की क्लास में हमने क्या देखा, कुछ लोग लेट आए हैं, बुद्धि का मापन और परीक्षण कर रहे हैं, बुद्धि को मेजर कर रहे हैं कि इस आदमी का कितना बुद्धि है। मंद बुद्धि आता है, तेज बुद्धि, प्रतिभाशाली छात्र, यही का क्वेश्चन। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मानसिक मतलब बुद्धि, तो बुद्धि का परीक्षण किसमें करेंगे? केटली में करेंगे। जेम्स कैटल ने 1890 में पेंसिल्वेनिया, उन्होंने इसके लिए एक किताब लिखी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट।
कि आपके मेंटल को कैसे टेस्ट करेंगे और मेजरमेंट कैसे किया जाए। फिर बुद्धि का मापन किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। और बुद्धि के मापन और परीक्षण के जन्मदाता भी यही है, जन्मदाता बोलेगा। मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। और बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने किया, जो जर्मनी के थे 1912 में। अब हम बात करते हैं आईक्यू का। आईक्यू, यहां से परीक्षा में क्वेश्चन आता है। आईक्यू जो है उसका फार्मूला क्या होता है? तो सुने हो आप लोग को याद है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, ठीक है, इंटू 100 भी होता है और 100 होता है तो थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाता है। तो अभी जानना है कि मानसिक आयु मतलब मेंटल एज, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल एज, डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु मतलब खुद का जो रियल आयु रहता है। तो ये बोल सकते हैं इसको, इस फार्मूले को स्टर्न ने दिया। किसने दिया? और ये जो फार्मूला था वो बिल्कुल क्या था? अधूरा था, अधूरा फार्मूला है ना, क्योंकि इसमें क्या नहीं जुड़ा है? 100 नहीं जुड़ा। अब क्या किया गया, इसको एक इनके समकक्ष और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टर्मन। क्या नाम था? इसकी कमी को इसने पूरा किया, स्टर्न की कमी को किसने पूरा किया? टर्मन ने। और फार्मूला बनाया आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। हाँ, याद रखना, ऐसे पूछेगा आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100, किसका फार्मूला? टर्मन का फार्मूला। ऐसे पूछेगा आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, किसका फार्मूला? स्टर्न का फार्मूला। ठीक है, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? जेम्स कैटल ने किया। बुद्धि को कौन मापा? और जन्मदाता कौन है? बिने का। ठीक है, मानसिक आयु को कौन लाया? इसको कौन लाया? बिने ने लाया। और बुद्धि लब्धि आईक्यू का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? स्टर्न। देखो इतना सारा चीज है, इसी में ही एक क्वेश्चन चल रहा, तो सही सही बनाना। ठीक है, अब चलिए दो क्वेश्चन बनाते हैं इसका। ये ले लीजिए, मोबाइल में ले लीजिए, लेना होगा, फिर न्यूमेरिकल बता रहा हूं। पीडीएफ में भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना, लिखने का टेंशन, भेजूंगा भी क्लास। चलिए, एक बालक का मानसिक आयु नहीं, एक 12 वर्ष के बालक का मानसिक आयु 15 है, तो उसका आईक्यू निकालिए। एक 12 वर्ष के बालक का मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसका इंटेलिजेंस कोशिएंट या आईक्यू निकालिए। ठीक है, आईक्यू निकालना है जी। अब मैं बताया कि जो बालक है उसका मानसिक आयु कितना है? कितना है जी? 15 है। और वास्तविक आयु कितना है? तो 15 बटे इंटू 100, 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 4 25 हम हो जाएगा। तो आईक्यू कितना परसेंट हो गया? 25 पंचे 125। देखिए निकल गया, गणित है ये पूरा, आईक्यू निकालना है। अब इसका एक दायरा रहेगा, एक टेबल रहेगा, जिस टेबल से हम देख के बता देंगे कि किस कैटेगरी में आता है। अभी टेबल के बारे में बात करें। क्या है? प्रतिभाशाली, भयंकर पढ़ाई, टैलेंटेड बोलते, बहुत प्रतिभाशाली बालक। पहले प्रतिभाशाली पढ़ेंगे सिलेबस में, फिर मंद बुद्धि पढ़ेंगे, फिर विशिष्ट बालक पढ़ेंगे, दिव्यांग बालक पढ़ेंगे। यही तो सिलेबस। जो सिलेबस को पढ़ लिया, समझ लिया, वो अपने आप क्वेश्चन को बना लेगा। पहले सिलेबस का अध्ययन करना है, क्या क्या है। ठीक है, ये बन गया, आसान है। क्वेश्चन लिखना होगा तो लिख लीजिए। एक 12 वर्ष के बालक का मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसका आईक्यू निकालिए। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में 2 वर्ष जैसे देख रहे हैं, किसी बालक का इतना वर्ष आयु है, देख रहे हैं ना। तो वर्ष में 2 वर्ड है, एक को बोलते हैं बेसल वर्ष। क्या बोलते हैं? बेसल वर्ष। और दूसरे को बोलते हैं टर्मिनल वर्ष। सुने हो क्या? बेसल वर्ष क्या होता है और टर्मिनल वर्ष क्या होता है, कोई बताएगा? कई बालक ऐसे रहते हैं जिनको बोलोगे ना 5वीं का रहेगा, 5th में पढ़ता और 8वीं के क्वेश्चन को सॉल्व करता है।
है ना। तो कहने का मतलब है कि जिस अधिकतम आयु स्तर का प्रश्न बालक सॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं, बेसल वर्ष कहते हैं। जिस अधिकतम आयु स्तर का प्रश्न आयु स्तर का प्रश्न बालक सॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं, बेसल वर्ष कहते हैं। एक है टर्मिनल वर्ष, जस्ट इसका उल्टा है, नहीं कर पाता है। जिस आयु स्तर के प्रश्न को बालक सॉल्व नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वर्ष। और जिस आयु स्तर के प्रश्न को बालक सॉल्व कर लेता उसको क्या बोलते हैं, बेसल। जैसे कोई बालक है जो 16 वर्ष तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है और 17 वर्ष के क्वेश्चन तक को सॉल्व नहीं कर पाता। इसको कर लेता है तो ये क्या है, इसको नहीं कर पाता तो ये क्या है, समझ गए। ये एग्जांपल है, किसको बेसल वर्ष बोलते हैं, किसको टर्मिनल वर्ष। कैसे भी कर सकते हो, 8, 9, 10, 11, 16 कर सकते हो, ठीक है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, टर्मिनल के अनुसार बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। कैसे उसने वर्गीकरण किया, जो आप लोग बता रहे थे अभी, प्रतिभाशाली छात्र है, मंद बुद्धि, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये बिठा दो, किसके अनुसार, टर्मन, टर्मिनल टर्मन टर्मन चाहिए, तो टर्मन के अनुसार क्या करेंगे, बुद्धि का टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक तरफ लिखना है आईक्यू, फिर वर्गीकरण, फिर प्रतिशत। यहां लिखा आईक्यू, यहां लिखना है वर्गीकरण, फिर लिखना प्रतिशत, ठीक है। अब आईक्यू जैसे 140 से ऊपर है, 140 प्लस ऊपर से बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली छात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली छात्र, मतलब जीनियस, जीनियस वाला क्या बोलते हैं। बहुत पर्दा आप लोग पढ़ाते हो किसी बच्चे को, एक तो होमवर्क देते हो 4 ठो को करके आता है, जीनियस हो गया, ठीक है। अब इसका जो प्रतिशत है वो कितना रहता है, प्रतिशत वगैरह चलता है, इसमें 2% याद है, यही बताऊंगा कितना प्रतिशत, 2%। अब उसके बाद आता है 140 से 120 के बीच, 120 से ज्यादा रहेगा, 140 से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ऐसे छात्र को क्या बोलेंगे, अति श्रेष्ठ। कौन सी श्रेणी में आएगा, अति श्रेष्ठ। सब एक ही टाइप का लगता है, अति श्रेष्ठ है। अति श्रेष्ठ को अंग्रेजी में बोलेंगे वेरी सुपीरियर, ठीक है। इधर ऐसे आ जाता है, ये क्या है, ऊपर वाला जीनियस, और ये क्या है, वेरी सुपीरियर, ठीक है। इसका जो परसेंटेज है लगभग 7 है। कितना परसेंट है, 7। अब देखो दायरा को कम करो, 110 से 120, 110 से 120 वाले को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, श्रेष्ठ प्रखर बुद्धि बोलेंगे। श्रेष्ठ तो रहेगा और प्रखर बुद्धि बोलेंगे। बुद्धि इनका भी देखो, बुद्धि को कैटेगराइजेशन कर दिया, होशियार होशियार में लोगों में टक्कर चल रहा है। 110 से 120 श्रेष्ठ प्रखर बुद्धि, इसको बोलेंगे सुपीरियर। क्या बोलेंगे, सुपीरियर है, 16%, ठीक है। अब उसके बाद आएगा 90 से 110, हमारी कैटेगरी वाले लोग, मन बन बोलेंगे दुखी हो जाएंगे लोग, है कि नहीं। तो चुपचाप अपने आप को औसत मान, किसी को मंद नहीं बोलना, मंद होगा तब भी औसत होगा, ठीक है। औसत तो 50%, सामान्य 90 से 110। अब 80 से 90 ये आ गए भाई लोग, धीरे धीरे काम करते हैं। आज बोलोगे 3 दिन बाद करेंगे, मंद बुद्धि, भूल गया था ऐसा वाला, 16%।
70 से 80। इसमें कौन लोग आएंगे? क्षीण बुद्धि। किन लोग आएंगे? क्षीण बुद्धि। क्षीण बुद्धि मतलब और कम है दिमाग उसका, या निर्बल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? निर्बल भी कहा जाता है, अल्प भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो परसेंटेज होता है लगभग 7% होता है। अब क्या आएगा? 70 से कम जड़ बुद्धि। पूरा याद रखना है। जड़ बुद्धि वाले लोग, 70 से कम वाले को मूर्ख बुद्धि भी बोलते हैं, है ना, और 2% में आते हैं। अब 50 से कम, 70 से कम चल रहा है, क्या करेंगे? 50 से 70 के बीच या फिर जो दायरा है, इन लोग को बोलते हैं अल्प बुद्धि वाले हैं। इन लोग एकदम परफेक्ट अल्प, एकदम कम कम बुद्धि है। अल्प बुद्धि का है क्या ऐसे बोलते हैं? तो ये 50 और 70 के बीच रहता है। ठीक है, फिर लास्ट है 25 से 50। 25 से 50 मूढ़ बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब 2% में जाता है। अब एक और है 25 से, अंतिम है 25 से कम। इसमें आते हैं, इसको मूर्ख लिखिए, घबरा जाइए। इसको लिखिए मूर्ख और इसको लिखिए जड़। वर्ड वर्ड में ही तो फर्क। ये मूर्ख वाले बोलते हैं थोड़ा मूर्ख, ये जड़ है, आखिरी लेवल वाला है, बातें ही मत करना है। चलो ठीक है, हाँ थोड़ा सा है इसमें दिया दिया है, सारे सारे बुक में अलग अलग, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो गिना चुना आप लोग को पता है। प्रतिभाशाली को पूछता है, औसत को पूछता है। हाँ, अति श्रेष्ठ और प्रखर वाला, प्रखर वाला को बोलेंगे तीव्र बुद्धि। ठीक है, एक बार और अपने बुक में आप मिला लीजिएगा। हालांकि जिस चीज में कंफ्यूजन रहेगा उसको खुद ही परीक्षा में नहीं देगा, वैसे लड़ाई झगड़ा होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखना है, ये बन जाएगा। अब ये क्या हुआ, देखो जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि किसी बुक में कुछ और दिया है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार दूसरा। जैसे आपको यही बताने वाला हूं, प्रोफेसर उदय शंकर है, क्या नाम है? प्रोफेसर उदय शंकर। इनके अनुसार फिर से अलग हिसाब है। तो जो आप बोल रहे थे अलग अलग दिया है ना, वो जब आदमी लोग चेंज होते हैं ना तो दायरा भी चेंज हो जाता है। अब प्रोफेसर उदय शंकर ने बोला, देखते जाइएगा थोड़ा बहुत, 140 वाले हैं प्रतिभाशाली, क्या है? 120 से 140 वाले हैं अति श्रेष्ठ, ठीक है सेम है। फिर 110 से 120 वाले हैं श्रेष्ठ, उसके बाद 90 से 110 वाला सामान्य, फिर उसके बाद धीरे से चेंज किया, 75 से 90 कर दिया, 75 से 90 किया ये। अति अल्प बोला, क्या बोला? अति अल्प 75 से 90, या अति अल्प में मंद, मंद और अल्प यूज कर लो, ऐसे थोड़ा चेंज कर दिया ये क्राइटेरिया। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देते हैं, किसके किसके हिसाब से आप याद करोगे बताओ? तो मेन व्यक्ति कौन है? तो कंफ्यूज करना रहेगा, चार्ट बता दूंगा और बनता बनता क्वेश्चन क्या हो जाएगा। इससे अच्छा भैया टर्मन में चलो, बुद्धि वाला मेन व्यक्ति वही है, बाकी तो एक से ज्ञान देने वाले ही, जब रिसर्च हो जाता है तो आ जाते हैं ना। तो अभी आपको मेन को याद रखना है। एक जन व्यक्ति था, क्रो एंड क्रो, हम लोग जो 140 बोल रहे हैं ना, 120 प्लस को ही बोलता है प्रतिभाशाली लोग। पूछता है गोविंद क्रो का, गोविंद क्रो ने क्या बोला? ऐसे बालक जिनका 120 से ऊपर है वो क्या है? प्रतिभाशाली। यहां तक कोई समस्या? चलिए, तो टर्मन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण, कि बुद्धि का परीक्षण कैसे होगा, इंटेलिजेंस का टेस्ट कैसा होगा, इसको खोजो, ले लिए। चलिए, अब बुद्धि का परीक्षण करना चालू करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट।
आज से आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाना। मैं जो जो टॉपिक पढ़ाया हूं उसका क्वेश्चन भेजूंगा आज से भेजूंगा। तो जो जो टॉपिक हो गया उसका ऑब्जेक्टिव भेजूंगा, उसको रटते जाना है, समझ समझ के। चलिए, हमारे टॉपिक का नाम है बुद्धि परीक्षण। इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो बुद्धि के परीक्षण करने का तरीका होता है, एक को बोलते हैं व्यक्तिगत और एक को बोलते हैं सामूहिक। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बोलेंगे और सामूहिक बुद्धि परीक्षण बोलेंगे। तो व्यक्तिगत का फिर से दो प्रकार, शाब्दिक होता है, वर्बल, है ना, एक होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक, नॉन वर्बल। ठीक है, तो व्यक्तिगत में दो आएंगे, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो शाब्दिक मतलब पढ़े लिखे लोग जो रहेंगे, जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे उनका परीक्षण इसमें करेंगे, और अशाब्दिक मतलब जो अनपढ़ रहेंगे, है ना, उनका परीक्षण करेंगे यहां से। ऐसा थोड़ी ना कि अनपढ़ है तो उसको बुद्धि नहीं है, नहीं पढ़ा हो सकता नहीं पढ़ा, लेकिन बुद्धि तो है। देखिए मिस्त्री लोग को नहीं पढ़े रहते, दिमाग देखे, इंजन को खोल के कैसे पुर्जा पुर्जा अलग कर देता, नहीं पढ़ा है तो क्या हुआ। तो वही है, अगर अशाब्दिक है तो उसका तरीका अलग है, और शाब्दिक है तो उसका क्या बोलते हैं, अलग होता है। फिर सामूहिक में क्या होता है, शाब्दिक सामूहिक होता है, मतलब इसमें भी वही होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो इस तरह से मैंने बुद्धि के परीक्षण को कैटेगराइज कर दिया व्यक्तिगत और सामूहिक में। अब हम बात करेंगे कि कैसे निकालते होंगे। सिर्फ आपसे कैटेगराइजेशन पूछा जा सकता है कि बुद्धि को परीक्षण कितने तरीके से करते हैं, तो आपको बताना है दो तरीके से, एक को व्यक्तिगत और दूसरे को क्या बोलते हैं, सामूहिक। अब कुछ प्रचलित बुद्धि का परीक्षण का विधि है, कुछ प्रचलित बुद्धि परीक्षण की विधि है। कौन कौन सा देखिए, आप लोग सुने होंगे। एक का नाम है बुद्धि साइमन परीक्षण। क्या नाम है, बुद्धि साइमन परीक्षण। उसको बुद्धि का है लेकिन उनका पूरा नाम है बीने साइमन। और किसके लिए किया, बुद्धि के लिए। तो बुद्धि बीने साइमन परीक्षण। बुद्धि जोड़ना है तो जोड़ो, नहीं जोड़ना है तो टॉपिक है। कब किया गया, 1905। 1905 में बीने साइमन परीक्षण किया गया, जो 1905 में किया। इसके प्रतिपादक कौन है, दिख रहा है खुद ही, बीने जी हैं। और किसके मदद से किया, तो साइमन के मदद से किया, वो दिख रहा है आपको। फिर शाब्दिक, ये वाला शाब्दिक वाला को किसने दिया, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसको किसने किया, इसी ने किया। ठीक है, अब जो बुद्धि का परीक्षण चल रहा है, ये लगभग कितने वर्ष के बालकों के लिए होता था, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए। 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए क्या करते थे, बुद्धि का परीक्षण करते थे, टेस्ट करते थे। उसके बाद है, ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा है, ये एक बुद्धि के बारे में हम बात करें जिसका नाम था बीने साइमन परीक्षण। सेकंड का नाम है स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। अब इसको दो लोग मिले हैं, स्टैनफोर्ड और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का टेस्ट कर रहे हैं। कब किए, 1916 में किए। बुद्धि परीक्षण करने का अलग अलग तरीका। इन्होंने क्या किया, इसका जो प्रतिपादन है वो टर्मन ने किया है। कौन किया प्रतिपादन, टर्मन। टर्मन ने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण का क्या कर दिया, प्रतिपादन कर लिया। फिर व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण, ये भी इसमें भी
ठीक है। अब इसमें 2 से 14 वर्ष के बालकों का बुद्धि परीक्षण किया गया। कितने वर्ष के बालकों का? 2 से 14 वर्ष। बस इतना ही है, थोड़ा बहुत जानना है। अब एक लास्ट है, भूल भुलैया परीक्षण बोलते हैं, या प्रशिक्षण जो भी बोलना है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो व्यक्तिगत अशाब्दिक वाला है, ये दोनों क्या था? शाब्दिक। तो इसको अलग से याद रखना है, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि का क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। एस.डी. पोर्टियस ये इसके क्या है? प्रतिपादक है। एस.डी. पोर्टियस ये जो भूल भुलैया परीक्षण इसे क्या है? प्रतिपादक है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। समझ पा रहे हैं? तो हम अभी जो पढ़े उसका नाम क्या है? बुद्धि का परीक्षण है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बुद्धि का परीक्षण 2 तरह से किया जाता है, एक को बोलते हैं व्यक्तिगत, दूसरे को बोलते हैं सामूहिक। व्यक्तिगत का 2 प्रकार है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब पढ़े लिखे लोगों का बुद्धि परीक्षण करेंगे, अशाब्दिक मतलब अनपढ़ लोग। सामूहिक का भी 2 प्रकार है, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब कुछ प्रचलित बुद्धि परीक्षण की विधि है। जो पहले विधि का नाम है बीने-साइमन परीक्षण, जो 1905 में हुआ। इसमें किसका परीक्षण करते हैं? शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करते हैं, और 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए करते हैं। दूसरे का नाम है स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, इसके प्रतिपादक कौन है? टर्मन है, 2 से 14 वर्ष के लिए। तीसरे का नाम है भूल भुलैया परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक, बाकी वाले लोग शाब्दिक थे। एस.डी. पोर्टियस 3 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा उसको रिवीजन कीजिएगा। बुद्धि का मापन परीक्षण चैप्टर था। शुरुआत से जितने भी बुद्धि के मनोवैज्ञानिक थे उसको मैं बताने की कोशिश किया, आपको याद करना।